हेलो फ्रेंड्स, रंगभूमि फैमिली में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं। हमारा डिस्कशन कंटिन्यू है एक क्वालिटी टॉपिक के क्वालिटी क्वेश्चंस के साथ। पिछले कुछ समय से बातें कर रहे हैं रेशियो एंड मिक्सचर्स के टॉपिक पे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के टॉपिक पे। एक कंसीडरेबल नंबर ऑफ वीडियोस का मुझे लगता है इस टॉपिक पे आप एडवांटेज ले चुके हैं और आज फिर से क्वेश्चंस की स्टडी में अपने आप को कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे कुछ क्वालिटी क्वेश्चंस के साथ। अभी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारे सामने है। लेट अस ट्राई टू सॉल्व कि मिनिमम राइटिंग के साथ क्वेश्चंस को कैसे मैनेज किया जाता है। एक एयरलाइन है, वो हमको फ्री लगेज देती है और एक्सेस के लिए चार्ज करती है। प्रैक्टिकली भी ऐसा ही होता है साथियों। हमको एयरलाइंस वाले क्या करते हैं, जब हम ट्रेवल करते हैं तो कुछ लगेज हमारा फ्री होता है जिसके लिए हमसे चार्ज नहीं करते, और उसके अगर एक्स्ट्रा लगेज हम कैरी करते हैं तो वो हमसे चार्जेस लेते हैं। दो साथियों की बात हो रही है, राजा की बात हो रही है, प्रजा की बात हो रही है। राजा कितना पे करता है, उनके बीच में लगेज है 60 kg। राजा पे करता है 1200 रुपये, प्रजा पे करता है 2400 रुपये। आगे क्या बोलता है, एक्सेस लगेज के लिए इतना इतना वो इंडिविजुअली पे करते हैं। हैड द एंटायर लगेज बिलोंग टू वन ऑफ देम, अगर सारे का सारा लगेज एक ही व्यक्ति का होता तो फ्री लगेज का एडवांटेज भी एक ही व्यक्ति को मिलता। यहाँ पे फ्री लगेज का एडवांटेज दो व्यक्तियों को मिला है। जब एक ही व्यक्ति को एडवांटेज मिलेगा तो पेमेंट भी ज्यादा करनी पड़ेगी। यहाँ 3600 रुपये पे करना बनता था, यहाँ कितना पे किया, 5400 रुपये पे किया, 1800 रुपये ज्यादा पे किया। ये 1800 रुपये किसके नाम के हैं, एक व्यक्ति के फ्री लगेज के नाम के हैं। अगर इस 5400 में 1800 रुपये ऐड कर दूं तो 7200 रुपये वो किराया होगा जिसमें एक भी व्यक्ति को फ्री लगेज का अलाउंस नहीं मिलेगा। 7200 रुपये किराया तब का किराया जब एक भी व्यक्ति को फ्री अलाउंस नहीं मिलेगा। वो 60 kg के हिसाब से 7200 रुपये 60 kg से भाग कर दूं तो 120 रुपये पर kg का किराया बनता है। 120 रुपये पर kg के हिसाब से 1800 रुपये का अलाउंस फ्री किसको मिला, राजा को, और 1800 का ही किसको मिला है, प्रजा को मिला है। मतलब कि 120 रुपये के हिसाब से 15 kg लगेज हमारा फ्री है। 15 kg का किराया नहीं लगता, 15 kg फ्री मिला राजा को, 15 ही kg फ्री मिला प्रजा को। 120 रुपये पर kg के हिसाब से 1200 रुपये राजा ने पे किया तो 10 kg के लिए पे किया। 2400 रुपये प्रजा ने पे किया 120 के हिसाब से, तो 20 kg के लिए किसने पे किया, प्रजा ने पे किया। राजा ने 10 kg के लिए पे किया, प्रजा ने 20 kg के लिए पे किया, और 15-15 किलो उनका फ्री है। 10 और 15 25 किलो राजा से बिलोंग करता है, 15 और 20 35 किलो प्रजा से बिलोंग करता है। देखो, मैंने सारा ही क्वेश्चन बड़े एक सिस्टमेटिक वे में आपके बीच में सारे का सारा डेटा ओपन कर दिया। क्वेश्चन क्या बोलता है और कैसे सोचने की जरूरत होती है, राइटिंग क्या होती है दोस्तों। आर वी गेटिंग द पॉइंट। जितना आप ओरली चीजों से कनेक्ट होंगे उतना ही आप डेफिनेटली अपने टाइम को सेव करेंगे। क्वेश्चन के भावार्थ को समझो। अगर क्वेश्चन का मीनिंग हमने बहुत अच्छे से समझ लिया तो चीजें हमारे लिए काफी आसान है। उसने हमसे क्वेश्चन में क्या डिमांड किया उसको भी आंसर कर लेते हैं। व्हाट इज द वेट ऑफ द प्रजाज लगेज, आंसर ऑफ द क्वेश्चन शुड बी 35 kgs. What is the free luggage allowance? That is 15 kg.
सिर्फ एक बात समझने की यहां पर जरूरत थी, ये 5400 रुपए और ये 3600 रुपए, 1800 रुपए एक व्यक्ति का एडवांटेज है फ्री लगेज का। अगर वो भी उसको ना मिले तो 7200 रुपए 60 केजी के लिए 120 रुपए पर केजी। 1800 का एडवांटेज है, 120 के हिसाब से 15 केजी का एडवांटेज है फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है कि आप क्वेश्चन को पकड़ पा रहे हैं, उससे कनेक्ट हो पा रहे हैं। लंबी लंबी स्टेटमेंट्स के भी छोटे छोटे सॉल्यूशंस, ओरल सॉल्यूशंस। आगे की ओर बढ़ते हैं। The intensity of illumination on a surface from a source of light. Intensity किससे के साथ वेरी करती है? It varies inversely as the square of the distance of the surface from the source. Surface source से कितनी दूर है, उस distance के square के reciprocal है। 1/, डिस्टेंस डी से रिप्रेजेंट करता हूं, डी स्क्वायर। ये रिलेशन दिया है इंटेंसिटी और डिस्टेंस के बीच में। क्वेश्चन क्या डिमांड करता है? इफेक्ट ऑफ मूविंग ए पीस ऑफ पेपर 3 times एज फार। दूरी को कितने गुना किया गया? 1 से 3 किया गया। 1 का स्क्वायर करता तो 1 ही बनता, 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9 बनेगा। इंटेंसिटी पे क्या इंपैक्ट आएगा? क्या इंटेंसिटी पे 9 का इंपैक्ट आएगा? मतलब कि हम इंटेंसिटी को 9 से भाग करने की बात करेंगे। क्वेश्चन में यही हमारी जरूरत है। आप इस तरह की स्टेटमेंट क्या दिया है, इसको देख के एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट जो उसका है उससे ना डरे। क्वेश्चन ठीक से गो थ्रू करें तो मात्र 2 ही सेकंड का क्वेश्चन बनता है। आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन का लेवल बहुत आसान है, इस बार कुछ मिक्स्ड होना चाहिए ताकि हम हर तरीके के लेवल्स पे अपनी कमांड बना सकें। बोलता है हाउ मेनी केजी ऑफ शुगर वर्थ ₹16? 16 रुपए किलो वाली शुगर। इसको मिक्स करना है 45 केजी के साथ। उसकी कीमत क्या है? 28 रुपए उसकी वर्थ है। 16 और 28 को मिलाएंगे तो जो नया कॉम्बिनेशन तैयार होगा वो 20 रुपए का तैयार होना चाहिए। एक बहुत ही सिंपल सी एप्लीकेशन एलिगेशन की, ओरली ही मैं डिफरेंसेस को बोल के क्वेश्चन को पूरा कर देता हूं। इस बार ये 28 के साथ 8 का डिफरेंस होगा, ये 16 के साथ कितना डिफरेंस होगा? 4 का डिफरेंस होगा। ये समझो कि ये 16 की बातें हो रही हैं, ये 28 की बातें हो रही हैं, और एवरेज कॉस्ट क्या बनानी है हमने? 20 की बनानी है। 8 और 4 का ये डिफरेंस क्या है? 2:1। 2:1। एक हिस्सा किसको रिप्रेजेंट करता है? इसकी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। एक हिस्सा कितने किलो का है? 45 किलो का है। तो 2 हिस्से कितने किलो के बनेंगे? 90 किलो के बनेंगे। यही क्वेश्चन में डिमांड किया गया था। हाउ मेनी केजीज ऑफ शुगर वर्थ ₹16 शुड बी मिक्स्ड विथ 90 केजीज शुड बी मिक्स्ड विथ 45 केजीज, जिससे हमारी कंडीशंस क्या होती है? पूरी तरीके से सेटिस्फाई होती हैं साथियों। क्वेश्चन का लेवल बहुत आसान है, मुझे लगता है कि हम आसानी से उससे कनेक्ट हो पा रहे हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। एक बैग के अंदर 3 तरीके के कॉइन्स हैं, 1 रुपए के, 50 पैसे के और 25 पैसे के। कॉइन्स की रेशो क्या है? 5:6:8 है। अगर मैं मान के चलता हूं 1 रुपए के 5 कॉइन तो उनकी वैल्यू भी 5 रुपए ही बनेगी।
6 कॉइन 50 पैसे के हिसाब से वैल्यू कितना बनेगा? 3 रुपए का वैल्यू बनेगा। 8 कॉइन 25 पैसे के हिसाब से वैल्यू कितना बनेगा? 2 रुपए का वैल्यू बनेगा। जो कॉइन्स की वैल्यू है, नंबर ऑफ कॉइन्स को ले के रेशो 5:6:8 है, और वैल्यू के टर्म्स में यही रेशो हमारी क्या बन गई? 5, 3, 2, 10 हिस्से बन गई। टोटल वैल्यू कितना है? 210 है। 10 हिस्से में डिवाइड करूं तो एक हिस्सा 21 का बना। अगर मुझे एक हिस्सा 21 का बना वैल्यू वाइज चाहिएगा तो 21 को यहां मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर मुझे नंबर ऑफ कॉइन्स के अकॉर्डिंग चाहिएगा तो यहां मल्टीप्लाई कर दूंगा। डायरेक्टली क्वेश्चन को ही टारगेट कर लेते हैं। व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन? क्वेश्चन डिमांड करता है 50 पैसा का कॉइन। 50 पैसा का कॉइन कितना है मेरा? 6 हिस्से, एक हिस्सा 21 का, 21 गुना 6 कितना बन गया? 126 कॉइन्स। अगर मुझे वैल्यू वाइज कनेक्ट होता तो कनेक्ट होना होता तो 21 का यूज इसके साथ करता। 21 गुना 5 कर दूं 105 रुपए, 63 रुपए, 21 दूनी 42 रुपए। ये डिस्ट्रीब्यूशन बना वैल्यू वाइज तीनों के बीच का, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के कॉइन्स के हिसाब से। और यहाँ पे 21 में 105, 126 और 168 ये हमारे वैल्यू बनते हैं। ये किसके वैल्यू है? नंबर ऑफ कॉइन्स की वैल्यूज है फ्रेंड्स। आई होप कि इस डिफरेंस को हम फिर से ठीक से समझ पा रहे हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। 3 vessels having volumes in the ratio 1:2:3। फिर से एक लंबी सी स्टेटमेंट, 3 वेसल्स की बातें हो रही हैं। क्वेश्चन को करने का तरीका पहले से भी जानते हैं और फिर से कनेक्ट होने का प्रयास करते हैं। मिलाकर 3 वेसल्स के अंदर 1, 2, 3, 6 हिस्से बनता है। आगे बढ़ते हैं। ये तीनों वेसल्स के अंदर वाइन और बियर के मिक्सचर्स हैं। वाइन और बियर की ये रेशो अलग अलग वेसल्स के अंदर क्या है? 3:5 पहली वेसल, 1:7 सेकेंड वेसल, और थर्ड वेसल के अंदर 7:5। यहां भी ये टोटलिंग को नोटिस करो। ये 8 का टोटल है, ये 8 का टोटल है, यहाँ पे 12 का टोटल है। इनका कॉमन मल्टीपल बनता है 24 और यहाँ पे 6। 24 गुना 6 144 सारी वेसल्स का सारा टोटल बना लेते हैं फ्रैक्शनल वैल्यूज को बाईपास करने के लिए। एक कॉमन मल्टीपल बना लिया, 6 गुना 24 के हिसाब से बना लिया। अब ब्रेकअप शुरू कर देता हूं वेसल वाइज। पहली वेसल के अंदर 1, दूसरी वेसल के अंदर 2 और तीसरी वेसल के अंदर 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा 24 का बना है, यूं समझो ये बन गया 24, 48 और 72। तीनों वेसल्स का वॉल्यूम वाइज हमारे को डिस्ट्रीब्यूशन आ चुका है। इसका फर्दर ब्रेकअप कर देता हूं, अलग कर देता हूं वाइन और बियर को लेकर। पहली वेसल के अंदर वाइन टू बियर 8 हिस्से हैं, एक हिस्सा 3 का, ब्रेकअप बन गया 9 और 15 के अंदर। 48 का ये ब्रेकअप बन गया एक साथ के हिसाब से 8 हिस्से, 6 और 42 का ब्रेकअप बन गया। 72 का ये ब्रेकअप बन गया 7, 5, 12 के हिसाब से, एक हिस्सा 6 का, 6 के हिसाब से 42 और 30 का ब्रेकअप। ये मेरे पास वाइन है 9 और 6 15, 15 और 42 मिलके मेरा बनता है 57 वाइन है। और बियर कितनी है? वाइन टू बियर की बातें हो रही हैं शुरू से, और बियर देख लेते हैं। ये बन गया 72 और 15 87, 3 पे कैंसिल करता हूं, 19 और 29 बना। ये हमारा वाइन पार्ट है, ये हमारा बियर पार्ट है। और यहाँ पे आके साथियों फिर से वार्न करता हूं आपको, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। शुरू से ऐसी बातें आप लोगों को पहले भी सजेस्ट करता रहा हूं। जैसे ही हम 19 और 29 को देखते हैं,
19 और 29 को देखते ही हम ऑप्शन सेकंड को सिलेक्ट करने की बात करते हैं। बी केयरफुल, क्या उसने वाइन टू बियर मांगा हमसे? लास्ट में उसने क्या मांगा है हमसे? उसने हमसे मांगा है, आप देख सकते हैं, बियर टू वाइन का रेशो। बियर टू वाइन की ये रेशो हमें इस तरीके से आंसर करनी है। आंसर ऑफ द क्वेश्चन शुड बी 29:19। बी केयरफुल फ्रेंड्स, लेट अस आंसर 29:19। मुझे उम्मीद है साथियों क्वेश्चन से कनेक्ट हो पा रहे हैं। फिर से बड़े से क्वेश्चन को कैसे छोटा किया जा सकता है, ऐसी बातों को हम स्पेशली नोटिस कर सकते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। बोलता है पर्सन गेव, छोटा सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, स्मार्ट क्वेश्चन है। अ पर्सन गेव ₹2500 टू द एल्डेस्ट सन, बड़े बेटे को, सेकेंड बेटे को, और फिर बातें कर रहे यंगेस्ट सन को लेकर। सबसे बड़ा, सेकेंड, और फिर उससे छोटे वाला। बोलता है अ पर्सन गेव 2500, इसको कितना रुपया पे किया गया? 2500 रुपये पे किया गया। और सेकेंड को कितना किया गया? 5/12 ऑफ दी होल प्रॉपर्टी, 12 हिस्से प्रॉपर्टी के टोटल बनाए गए, 5 हिस्से सेकेंड बेटे को दिए गए। और यंगेस्ट सन को क्या दिया गया? यंगेस्ट एज मैच एज दी फर्स्ट एंड सेकेंड टुगेदर, जितना पहले और दूसरे को मिला था, तीसरे वाले को, छोटे वाले को, उन दोनों को मिलाकर जितना दिया उतना तीसरे वाले को दिया। जितना इन दोनों को मिला है उतना ही इस अकेले को मिला है। मतलब कि इसको 2500 रुपये तो मिले ही मिले हैं, और साथ में क्या मिले हैं? 5 हिस्से 12 में से। टोटल प्रॉपर्टी के 12 हिस्से, 5 हिस्से तो ये ले गया, 5 हिस्से ये ले गया, बच गए 2 हिस्से। 2 हिस्से किससे रिलेट हो गए मेरे? 2500 और 2500 5000 से रिलेट हो गए। 2 हिस्से 5000 के, एक हिस्सा 2500 का, 5 हिस्से 12,500 के। 12,500 और 2500 मिलके पूरे 15,000 रुपए कौन लेके जा रहा है? यंगेस्ट सन। क्या क्वेश्चन यही मांग रहा है? हाउ मच डिड द यंगेस्ट सन गेट? क्या हमने क्वेश्चन को आंसर कर लिया? आर वी गेटिंग द पॉइंट? यंगेस्ट सन को कितना मिलता है? यंगेस्ट सन को मिलता है पूरा 15,000। अगर क्वेश्चन में मांग रहा होता बीच वाले बेटे को कितना मिला, तो 5 हिस्से मिले, एक हिस्सा 2500 का था, पहले ही डिसाइड कर चुके हैं, तो 12,500 मिलेगा बीच वाले को। और इसका मनी तो शुरू से हमको बिल्कुल क्लियर है साथियों। मुझे उम्मीद है कि हम क्वेश्चन से कनेक्ट हो पा रहे हैं। Shall we proceed? Let us go for the next one. A dry fruit seller purchased. क्वेश्चन के अंदर 3 तरीके के ड्राई फ्रूट नट्स की बातें हो रही हैं। एक का प्राइस 100 रुपये, दूसरे का प्राइस 80 रुपये, तीसरे का प्राइस 60 रुपये। किस रेशो के अंदर वो एक क्वांटिटी परचेज करता है? बाय वेट, 3:4:5। 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, टोटल मिला के मानता हूं 12 किलो। ये 3 किलो में 300 रुपये लग गए, ये 4 किलो में 320 रुपये लग गए, ये 5 किलो के अंदर 300 रुपये फिर से लग गए। 300, 320 और 300 मिलके 920 रुपये टोटल लग गए। 12 किलो के अंदर लग गए पर केजी। ये मेरी सीपी तैयार हो गई। इस सीपी पे कितनी कमाई चाहता हूं? 50% की कमाई चाहता हूं। 1.5 गुना करना चाहता हूं। 1.5 गुना मतलब इसका 3/2 कर दो
तो क्या क्वेश्चन की हमारी जरूरत पूरी होती है? द प्राइस एट विच ही शुड सोल्ड द नट्स टू द कस्टमर। किस प्राइस पर बेचेगा? इस प्राइस पर बेचेगा। कैंसल करता हूं, 4 के साथ 4, 4 23 115 रुपए, 115 it is friends. Are we getting the question? Are we getting the point? क्वेश्चंस में जितना ओरली कनेक्ट हो सकते हैं उतना प्रयास करो। आगे की ओर बढ़ते हैं। From each of the two given numbers, क्वेश्चन अच्छा है। Let us see कैसे हैंडल करते हैं इसको। Half the smaller number is subtracted। दोनों ही नंबर्स में से आपने छोटे वाले का आधा आधा घटाना है। ऐसा करने से बड़े वाला नंबर 3 गुना बन जाएगा छोटे वाले से। रेशो मांग रहा है नंबर्स की, क्या है? मैं बातें करता हूं इस बार ऑप्शन से कनेक्ट होने की। मैं 2 ऑप्शन से क्वेश्चन आपको डिलीवर करता हूं, देखते हैं कौन सी सही बनती है। मैं 2:1 की बातें करता हूं। छोटे वाला नंबर 1 है, इसका आधा, स्मॉलर का हाफ, 1 का आधा आधा, 0.5 दोनों में से घटाओ। ये घट के 1.5 रह गया और ये घट के 0.5 रह गया। क्या मेरी ये 3 गुना की कंडीशंस कंफर्टेबली ठीक से सेटिस्फाई होती दिखाई पड़ती है? यस, ये 3 गुना का रिलेशन हमारी ऑप्शन को करेक्ट करता है। मैं एक और ऑप्शन को ट्राई करता हूं, इसको सही प्रूव करने के लिए, दूसरी को गलत प्रूव करने के लिए। मैं यहाँ पे 3:1 की बातें करता, इसका आधा घटाता, इसमें से घटाता 2.5 मिलता, इसमें से घटाता 0.5 मिलता। ये रिलेशन कितने गुना का मिलता? 5 टाइम्स का मिलता। अगर यहाँ पे 3 गुना की जगह 5 टाइम्स लिख दूं, इस बार 5 टाइम्स के अकॉर्डिंग सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगी और फर्स्ट रॉन्ग होगी। मुझे उम्मीद है हम क्वेश्चन से कनेक्ट हो पा रहे हैं साथियों। यहाँ पे कुछ और एक्स और वाई की बातें किए बिना आप क्वेश्चन में ऐसे कनेक्ट होते हैं तो आप क्वेश्चन पे अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना पाएंगे, उससे जल्दी कनेक्ट हो पाएंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं। A man has ₹256 in currency। 256 रुपए उसके पास। कितने रुपए के नोट हैं? 1 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का। ये 3 अलग अलग डिनोमिनेशन है। 1 रुपए के, 5 रुपए के और 10 रुपए के नोट्स हैं उसके पास। बोलता है इक्वल नंबर ऑफ ईच डिनोमिनेशन। हर तरीके की डिनोमिनेशन 1 रुपए की, 5 रुपए की, 10 रुपए की इक्वल नंबर में है। इक्वल नंबर का मतलब 1:1:1 में है। डिनोमिनेशंस के हिसाब से, वैल्यूज के हिसाब से वो 1 की वैल्यू यहाँ पे 1 बनेगी, 1 की वैल्यू यहाँ पे 5 बनेगी और यहाँ पे 1 की वैल्यू 10 बनेगी। वैल्यू वाइज ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो 16 हिस्से में होगा। 256 के 16 भाग बनाऊं, 1 भाग 16 रुपए का बनेगा। ये डिस्ट्रीब्यूशन बन गया 16, 80 और यूं समझो कि 160। यहां तक मुझे उम्मीद है आप कनेक्ट हो गए। ये हमारे पास वैल्यू वाइज 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपए के डिनोमिनेशंस की वैल्यूज। अब नंबर्स से रिलेट करते हैं। यहाँ पे 16 नोट, 1-1 रुपए का नोट तो 16 नोट बनेगा। 5-5 के हिसाब से 5 भाग करूं तो 16 नोट बनेंगे। और यहाँ पे कितने बनेंगे मेरे पास? यहाँ पे
16 नोट बनेंगे। टोटल नंबर ऑफ नोट्स विद हिम, आंसर ऑफ द क्वेश्चन शुड बी 48। Are we getting the points, friends? Is the question clear? हमें डिनोमिनेशंस भी मिल गई, उनके वैल्यूज भी मिल गए, सारी बातें क्वेश्चन के अंदर हमको ठीक से क्लियर है। आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर से क्वेश्चन की स्टेटमेंट काफी स्मार्ट है, इसको ठीक से समझें। जैसी क्वेश्चन समझ लिया वैसी क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, बट मेरा सजेशन इस बात को लेकर भी है, आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को यहीं पोज करके आप उसको गो थ्रू करें, पहले खुद से समझने का प्रयास करें, फिर मेरे साथ आगे बढ़ना। द ग्रेटर नंबर, फाइंड टू नंबर्स, दो नंबर्स की बातें हो रही हैं, ऑप्शंस हमारे पास हैं, ऑप्शंस का साथ लेने वाला हूं क्योंकि मैं बोलता फाइंड टू नंबर्स द ग्रेटर ऑफ विच शेल बी, ये करेक्शन कर लेंगे साथियों, शेल बी, ये टू है, शेल बी टू द लेस। बेटा है बड़े वाले की रेशो छोटे वाले के साथ, ऑफ विच द ग्रेटर टू द लेस, ये ग्रेटर है ये स्मॉलर है, x अपॉन वाई, ये रिलेशन हमारा बनना चाहिए एज देयर सम, इन दोनों का टोटल किससे रेशो बनानी है 42 से। एंड ये समझो कि यहां पे x प्लस वाई का ये टोटल किसके साथ 42 के साथ, आगे एंड द डिफरेंस इज x माइनस वाई टू 6। ये तीनों रेशो हमारे इस तरीके से इक्वल बननी चाहिए। मैं वापस से बोलता हूं, ऑफ द ग्रेटर ऑफ विच शेल बी टू द लेस, ग्रेटर और लेस के बीच का वो रिलेशन एज दे सम टू 42, उनके समेशन और 42 का रिलेशन, आगे डिफरेंस इज टू 6, उनके डिफरेंस का 6 के साथ रिलेशन। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को हम इस लैंग्वेज से कनेक्ट कर पा रहे हैं। अब क्वेश्चन का आंसर डिसाइड करते हैं। जैसे उसकी लैंग्वेज को ठीक से समझा, मैं 32 और 24 के बीच में ये रिलेशन देख पा रहा हूं, कितने का है 4 3 का रिलेशन है। 8 पे कैंसिल करता हूं, जो 4 और 3 का रिलेशन है। आगे x प्लस वाई करूंगा 56 बनेगा, 56 और 42 के बीच में 14 पे कैंसिल करता हूं, फिर से 4 3 का रेशो है। आगे बोलता हूं द डिफरेंस, इसमें 8 का डिफरेंस है, 8 की रेशो 6 के साथ बनाता हूं, फिर से 4 3 का रेशो है। कहीं कोई मिसमैच नहीं बनता, तीनों ही रेशोज, तीनों ही वैल्यूज के अंदर मुझे 4:3 मिलती है। इट मीन्स हमारी सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, मैं डेफिनेटली इसको आंसर कर सकता हूं। सपोज कीजिए मैं किसी एक गलत ऑप्शन को एलिमिनेट करने की बात यहां पे आपसे साझा करूं तो 19 और 17 36 की रेशो 42 के साथ 6 और 7 की बनती है, जो बननी चाहिए थी 19 और 17 की ही। गलत ऑप्शन है साथियों, क्योंकि और कैसे आप इसको गलत कर पा रहे हैं, इसी स्टेप पे आप इसको ड्रॉप कर सकते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट काफी स्मार्ट है, इससे ठीक से कनेक्ट होंगे तो मुझे लगता है आप क्वेश्चन से आसानी से कनेक्ट हो पाएंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर से अच्छा क्वेश्चन है, इट टेक 5 seconds for a clock to strike 5 o'clock beginning at 5 o'clock precisely। बोलता है इट टेक 5 seconds, 5 सेकंड का समय लेती है क्लॉक, किस चीज के लिए टू स्ट्राइक 5 o'clock। जब 5 बजते हैं तो 5 बार स्ट्राइक करती है, पूरे 5 बजे पे ये प्रोसेस स्टार्ट होती है। 5 बजे के समय पे
क्लॉक में कितनी बार स्ट्राइक होता है? 5 बार अलार्म आता है और उसमें समय कितना लगता है? 5 सेकेंड का। जब 5 बार अलार्म आएगा तो नंबर ऑफ गैप्स कितने होंगे? उसमें 4 गैप्स होंगे। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन। 5 बार अलार्म बजने का मतलब उनके बीच में जो स्पेस आएंगे, गैप्स आएंगे, वो कितने होंगे? 4। वो 4 स्पेस में 5 सेकेंड का समय लग गया तो एक स्पेस में 1.25 सेकेंड का स्पेस लगेगा। आई होप कि ये पॉइंट हमको क्लियर है। आगे कनेक्ट होते हैं क्वेश्चन से। इफ द स्ट्राइकिंग आर यूनिफॉर्मली स्पेस्ड, अगर स्ट्राइकिंग हमारी इसी तरीके से यूनिफॉर्मली स्पेस्ड है, 1.25 सेकेंड एक स्पेस था, इस बार हाउ लॉन्ग इन सेकेंड्स डज इट टेक टू स्ट्राइक 9 o'clock? 9 बजे 9 स्ट्राइक होंगी। 9 स्ट्राइक होने का मतलब उनके बीच में नंबर ऑफ स्पेस कितना होगा? 8 बार का। 8 बार का ये स्पेस 1.25 सेकेंड के हिसाब से कितना टाइम लेगा? 1.25 गुना 8, 10 सेकेंड का टाइम लेगा साथियों। 10 सेकेंड। क्वेश्चन फिर से छोटा है, काफी स्मार्ट क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है आप इससे कनेक्ट हो पा रहे हैं। साथियों, अच्छे क्वेश्चंस हैं, क्वालिटी क्वेश्चंस हैं। बिना लिखे आप इन पे बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना सकते हो। मुझे उम्मीद है एक बार फिर से क्वेश्चन हमको क्लियर है और रेशियो एंड प्रोपोर्शन की ये लर्निंग हम डे बाय डे बढ़ाते ही आ रहे हैं। कंसीडरेबल नंबर ऑफ वीडियोस आपके बीच में अभी तक आ चुकी हैं। कुछ और अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों से साझा करने का ये भाव रेशियो एंड मिक्सचर्स में कंटिन्यू रहेगा, राइट। आज के डिस्कशंस को हम यहीं पे विराम देने का भाव रखते हैं साथियों। थोड़ा सा मुझे भी एनर्जाइज करने के लिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस लर्निंग को स्प्रेड करने की कोशिश करेंगे, ताकि जिनके लिए मैं रिकॉर्ड करने का भाव रखता हूं उन तक ये चीज़ डिलीवर हो पाए और सही तरीके से वो उसका एडवांटेज ले पाए। तो इट बिकम्स अ ड्यूटी कि हम वीडियो देख रहे हैं तो जैसे एडवांटेज हम तक पहुंचा है, ये एडवांटेज हम दूसरों तक पहुंचाएंगे तो मेरा पढ़ाने का ये पर्पस, सिखाने का ये लर्निंग का पर्पस सॉल्व हो पाएगा। तो साथियों, इस चीज़ में मुझे हेल्प किया करो। आज के शब्दों को यहीं पे विराम देता हूँ। विद दीज वर्ड्स आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।